नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमसे पिछले वीडियो में एवं व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से कई दर्शकों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं कि जैसे हमको पारण कब करना है, रामनवमी व्रत कब है, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो आप लोगों ने पूछा है कि यदि हम अष्टमी का व्रत करते हैं तो कब करें, नवमी का व्रत हम कब करें, है ना। 9 दिन का यदि हमने उपवास किया है तो हमें कब पारण, तो हमें अष्टमी नवमी को हमें कब व्रत खोलना है, कब व्रत रखना है, हमको हवन कब करना है, कन्या पूजन किस दिन करना है, कब करना है, ठीक है। तो कन्या भोजन कब कराना है, यह सब प्रश्न आप लोगों ने पूछा तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर बना देते हैं। बिल्कुल शास्त्र प्रमाण सहित मैं यहाँ पर बात करूँगा। आप लोग वीडियो को ना केवल ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनकर इसे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको 3 टाइम यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोग उसे ध्यान से रखिएगा। इसको देखते हुए आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, 25 मार्च को ना अष्टमी भी है और सप्तमी भी है। अष्टमी दोपहर के 1:50 से शुरू हो जाएगी। 26 मार्च को अष्टमी और नवमी है। अष्टमी 11:48 तक रहेगी सुबह के। फिर उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी 27 तारीख को 10:06 तक नवमी है। फिर उसके बाद दशमी शुरू हो रही है। तो इन 3 समयों को देखते हुए मैं यहाँ पर बताऊँगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हमको केवल अष्टमी का ही व्रत करना है महाराज, तो बता दूँ हम किस दिन करें। तो अष्टमी का व्रत आपको 26 मार्च को करना है, ठीक है। कब तक करना है, पूरे दिन आपको करना है, अगले दिन आपका पारण होगा। अब 27 मार्च की सुबह-सुबह, ठीक है, सुबह-सुबह कब होगा, 10:06 के पहले-पहले आप लोग अपना पारण कर लेना नवमी में, ठीक है। जिनको केवल नवमी का व्रत उपवास करना है तो उनको भी 26 मार्च का ही व्रत उपवास करना है और उनका पारण भी 27 मार्च को होगा, लेकिन 10:06 के बाद होगा उनका पारण, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, कई लोगों ने 3 दिन का व्रत उपवास किया होगा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को, तो इनको कब-कब करना है। देखिए, सप्तमी का व्रत आपका होगा 25 मार्च का, अष्टमी का व्रत होगा आपका 26 मार्च का और नवमी का भी व्रत होगा आपका 26 मार्च का ही। मैं केवल यहाँ पे नवरात्रि की बात कर रहा हूँ, रामनवमी की बात नहीं हो रही। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फिर से सुन लीजिए, नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत कब-कब है। 25 को सप्तमी का व्रत होगा, 26 को अष्टमी का व्रत होगा, नवमी दोनों का व्रत हो जाएगा। लेकिन आपका पारण होगा 27 मार्च को सुबह 10:06 के बाद आप पारण करना। इसके दूसरी भाषा में कहा जाए तो आप लोग भोजन कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। इतना आप लोग समझ गए। मैं इसका प्रमाण दूँगा, आगे शास्त्र का बताऊँगा। अब देखिए, जो लोग 9 दिन का व्रत उपवास किए हैं उनको कब व्रत खोलना है, उनको भी व्रत 27 मार्च को सुबह 10:06 के बाद खोलना है। दसवीं तिथि में खोलना है, ठीक है। देखिए, 2 भेद आते हैं, निर्णय सिंधु ग्रंथ में ही मिल जाता है यह कि कहीं-कहीं पर वर्णन है कि नवरात्रि का व्रत ना नवमी में खोलना चाहिए। कहीं पे वर्णन है, निर्णय सिंधु में ही वर्णन है और देवी भागवत में भी वर्णन है कि नवरात्रि का व्रत आपको ना दशमी तिथि में खोलना चाहिए। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए दोनों ही भेद हैं अपनी तरफ से। लेकिन जिसके अंदर आपको भरपूर फ़ायदा मिल रहा है, जिसके अंदर हमको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा हो, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि हमको व्रत 27 मार्च को दशमी में खोलना चाहिए। इसका उल्लेख ना निर्णय सिंधु ग्रंथ में आता है। उसके अंदर लिखा है कि पूर्व दिने कर्मकाल पर्याप्त तिथि लाभात् द्वितीय दिने तद्भावं नवमी वेदस्य कदिचति निषेधा श्रावणाचेह युक्तम पश्चाम। इसका अर्थ है, यदि नवमी 60 दंड की हो, 60 दंड की हो और दूसरे दिन कुछ शेष नवमी के बाद दशमी लग रही हो, फिर से समझ गए ना आप। कुछ शेष नवमी यानी दूसरे दिन थोड़ी-सी टाइम में नवमी हो और पूरा दिन दशमी लग रहा हो, तो उस नवमी से युक्त दशमी के दिन ही माता का विसर्जन और पारण करना चाहिए। तो थोड़ी-सी नवमी और ज़्यादा दशमी किस दिन लग रही है, आप लोगों को टाइम दिख रहा होगा, 27 मार्च को लग रहा है, ठीक है ना। तो केवल नवरात्रि की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जिनको केवल नवरात्रि का व्रत पारण करना हो तो वे लोग अपना 27 मार्च को पूरा सुबह 10:06 के पहले शास्त्र के श्लोक के प्रमाण सहित मैंने आपको बता दिया है, कर लें पारण। आपको 27 मार्च को करना है और सुबह 10:06 के बाद करना है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया। मैं फिर कैसे कहूँगा, आपको बता रहा हूँ, केवल यह नवरात्रि के लिए ही है। रामनवमी पर यह रूल लागू नहीं होता। आगे उस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि हम लोग कन्या पूजन कब करें। कन्या पूजन आपको 26 मार्च को ही करना है। कहीं-कहीं पर परंपरा के अनुसार अष्टमी के दिन करते हैं लोग, कहीं-कहीं पर नवमी के दिन करते हैं। तो 26 मार्च को आपको दोनों ही तिथियाँ मिल रही हैं। आप उस दिन कन्या पूजन और उसी दिन आप यज्ञ हवन भी कर सकते हैं।
किसी किसी की भावना होती है कि हम अष्टमी के दिन ही हवन करेंगे, तो सुबह सुबह आप कर लेना। यहाँ पे टाइम दिख रहा है, जब तक अष्टमी तिथि है 26 तारीख को, उसमें कर लेना। किसी किसी की भावना है कि हम नवमी में हवन करेंगे, तो आप 26 तारीख की जो समय आपको दिख रहा हो उस पर कर लेना, ठीक है। अब आखिरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर तो नवमी का पारण हम लोग 27 मार्च को कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग मेरे कहने पर कर लेना कि आप लोग नवरात्रि का व्रत तो खोलना, लेकिन यदि आप अन्न खा लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपको दोष लग जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि रामनवमी के दिन आप अन्न खाते हैं, तो एकादशी से जो पाप लगता है उससे दोगुना पाप रामनवमी के दिन अन्न खाने से लग जाता है। तो भूलकर भी आप लोग इस दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना। अन्न निषेध विशेष करके ना चावल को अधिक श्रेणी में रखा गया है, तो चावल का आप लोग सेवन बिल्कुल ना करें इस दिन। दूसरी बात आप लोग समझ लेना कि करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी अधिक पुण्य लाभ इस रामनवमी के दिन व्रत उपवास करने से मिल जाता है। देखिए, ये 27 तारीख को ना कई जगह पर संशय है कि हम 26 को व्रत करें कि 27 को व्रत करें। मैंने अपने उस वीडियो में समझा दिया है, आपको देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा शास्त्र प्रमाण सहित समझाया है कि 26 को क्यों नहीं करना है, 27 को क्यों रामनवमी का व्रत करना है। अब बात हम लोग मुद्दे पर करते हैं कि मान लीजिए हमको नवरात्रि भी करना है महाराज, लेकिन नवरात्रि का पारण भी जरूरी है और हमको रामनवमी भी कंटिन्यू करना है। अब आप लोग क्या करना कि जिनका 3 दिन का व्रत हो अथवा तो 9 दिन का व्रत हो, वे लोग क्या करना कि 27 मार्च को सुबह 10:06 के बाद हाथ में जल लेना। उसके बाद उसके अंदर संकल्प करना कि मैं इस जल के माध्यम से अपने नवरात्रि का व्रत का पालन कर रहा हूँ अथवा तो कर रही हूँ। फिर वह जल आप पी लेना। जल होना चाहिए कम से कम 2 मिलीग्राम बस, ठीक है। वह जल पीने के बाद आपका पारण भी हो जाएगा, नवरात्रि का और नवनवमी का व्रत भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। जल जो आप पानी पिएंगे गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए, इतना हो, ठीक है, 2 या 3 ml बस। तो रामनवमी का व्रत इस संशय से मत रहना कि राम जन्म के बाद हम लोग भोजन कर लेंगे। नहीं, शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं कि यह पूरे दिन अगले दिन सूर्योदय तक आपको इसका व्रत रखना चाहिए। तो रामनवमी का व्रत आपका खुलेगा 28 तारीख को, ठीक है। कब खुलेगा, समय ध्यान रखिएगा, 8:45 से पहले पहले आप लोग तुरंत व्रत खोल लेना। व्रत कैसे खोलना है, किस चीज़ से आपको पारण करना है, देखिए यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो हमको किस चीज़ से पारण करना है, तो आप एक तुलसी पत्ता ले लेना और पानी ले लेना, उसमें आप लोग अपना पारण कर लेना। तुलसी पत्ता से ढक जाना और उसमें थोड़ा सा पानी पी लेना। कुछ भी नहीं मिले तो जल ही मिल जाए तो उसको पी लेना। जल लेकर पारण कर लेना कि मैं अपने रामनवमी के व्रत का पारण कर रहा हूँ अथवा तो कर रही हूँ, और उस जल को आप पी जाना। बार बार उस जल में देखकर नारायण 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 कह के पी जाना। हो गया आपका पारण। ज़्यादा दुविधा में मत रहिए, बिल्कुल सहजता के साथ मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, हाँ समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। रामनवमी की महिमा का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, मैं वीडियो को डाल दूंगा। खूब भरपूर महिमा है उसकी, का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।